हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 21 से लेकर एपिसोड 25 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 21 के स्टार्ट में एडवर्ड अपनी एक थ्योरी बताता है कि जब एड और एल ने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करा था तो उन दोनों ने अपने ब्लड को मिक्स करके यूज़ करा था, जिससे शायद उन दोनों की स्पिरिट्स आपस में कनेक्ट हो गई थी और अल्फोंस की बॉडी अभी भी सही सलामत है, क्योंकि एडवर्ड उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन और स्लीप अल्फांस की बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है और अल्फांस की रियल बॉडी अभी पोर्टल के दूसरी तरफ द ट्रुथ के पास है। उसके बाद एड और एल कर्नल रॉय मस्टैंग से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। फिर रीजा हमंक्यूलस के चैम्बर के डोर की लोकेशन को सेंट्रल कमांड के ऑफिस के अंडरग्राउंड में बताती है। तो कर्नल मस्टैंग बोलते हैं कि शायद ब्रैडली भी हमंक्यूलस के साथ मिला हुआ है। तभी एडवर्ड बोलता है कि पर फिर प्रेसिडेंट ब्रैडली ने ग्रीड को क्यों किल कर दिया था। तो कर्नल रॉय मस्टैंग कहते हैं कि एनिमी मिलिट्री में हाई पोस्ट तक भी है और उन्हें अब मिलिट्री से छुपकर सीक्रेटली वर्क करना होगा। फिर जीन बोलता है कि वो अब अपने लेग्स को फील नहीं कर सकता, तो वो मिलिट्री से रिटायर हो रहा है। तो एडवर्ड कर्नल रॉय को डॉक्टर मार्को के बारे में बताता है, जिनके पास फिलोसोफर स्टोन होता है जिससे वो जीन को रिकवर कर सकते हैं। तभी लेफ्टिनेंट ब्रैडा डॉक्टर मार्को के एड्रेस पर जाता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। फिर एडवर्ड सेम हॉस्पिटल में जाता है जहाँ के बेसमेंट से हमंक्यूलस तक पहुँचने का रास्ता होता है, पर उस पाथ को किसी ने एल्केमी से क्लोज कर दिया होता है। उसके बाद एडवर्ड सोचता है कि उन्हें हमंक्यूलस को ढूंढना होगा अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, और वो क्यों ऐसे एल्केमिस्ट का सेक्रीफाइस करना चाहते हैं जिन्होंने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करके पोर्टल को ओपन करा है। तभी एक लेफ्टिनेंट एड और एल को बताता है कि स्कार दोबारा से सेंट्रल में आ गया है और वो स्टेट एल्केमिस्ट को हंट कर रहा है। फिर एडवर्ड स्कार के सामने जाने का प्लान बनाता है, जिससे हमंक्यूलस उसकी और स्कार की फाइट के बीच में आकर उसे सेव करें, क्योंकि हमंक्यूलस को एड और एल अलाइव चाहिए होते हैं और जब ऐसा होगा तो वो हमंक्यूलस को पकड़ लेंगे। तो अल्फोंस बोलता है कि हमंक्यूलस तो इमॉर्टल हैं और वो उन्हें कैसे कैच करेंगे। तभी इमॉर्टल वर्ड सुनकर लिंग वहाँ आता है और बोलता है कि वो अपने क्लैन को बचाने के लिए हमंक्यूलस की इमॉर्टेलिटी का सीक्रेट जानना चाहता है, इसीलिए वो अब एड और एल की हेल्प करेगा। फिर कर्नल मस्टैंग जीन को बोलते हैं कि वो उसे मिलिट्री नहीं छोड़ने देंगे और वो अभी अपने मिशन में आगे मूव कर रहे हैं, पर वो जीन के ज्वाइन करने का वेट करते रहेंगे। फिर एडवर्ड सिटी में लोगों की हेल्प करता है, जिससे कि स्कार उसके पास आ जाता है और वो एड और एल से फाइट करने लगता है। फिर कर्नल रॉय मिलिट्री रेडियो पर स्कार की रॉन्ग लोकेशन बताकर स्टेट एल्केमिस्ट को एड और एल के पास जाने से रोकते हैं, जिससे प्रेसिडेंट ब्रैडली और ग्लटनी एड और एल की हेल्प करने आते हैं। तभी लानफान और लैंग उन्हें सेंस करके वहाँ पर आते हैं और लानफान ग्लटनी को रोकती है। तो ब्रैडली लानफान को इंजर्ड कर देता है और लैंग लानफान को रेस्क्यू करता है। उसके बाद विनेरी को पता चलता है कि एड और एल स्कार से फाइट कर रहे हैं और विनेरी एड और एल के पास जाती है। तभी एडवर्ड स्कार को बोलता है कि वो रिवेंज लेने के लिए इनोसेंट पीपल को किल कर रहा है और वो स्कार को विनेरी के पेरेंट्स के बारे में बताता है, जिन्होंने वार के एंड होने के बाद स्कार के लोगों की हेल्प करी थी, पर स्कार ने उन डॉक्टर्स को किल कर दिया था। फिर विनेरी ये बात सुन लेती है और गन से स्कार को शूट करने वाली होती है। तभी स्कार अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें अमेस्ट्रेस कंट्री में सिविल वॉर हो जाती है और इस वालियंस लोगों पर मिलिट्री अटैक कर देती है और इस फॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वॉर में स्कार का ब्रदर उसकी लाइफ को सेव करता है और स्कार का ब्रदर एल्केमी का यूज़ करके उसके एक हैंड जिस पर डिस्ट्रक्चर एल्केमी के टैटू बने होते हैं उसे स्कार को दे देता है और वो स्कार को अपनी रिसर्च पेपर्स भी देता है, जो रिसर्च उसने एल्केमी पर करी होती है। फिर एडवर्ड विनेरी को रोकता है और बोलता है कि वो एक मर्डरर नहीं है। उसके बाद लैंग लानफान को लेकर एस्केप कर रहा होता है। फिर एडवर्ड और अल्फोंस स्कार से फाइट करते हैं। तभी ग्लटनी स्कार पर अटैक कर देता है और लैंग भी वहां आ जाता है। फिर लैंग ग्लटनी को एक्सप्लोड करता है और जब ग्लटनी रीजनरेट हो रहा होता है तो वो उसे वायर से टाइट कर देता है। फिर लानफान ब्रैडली को ट्रिक कर देती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट रीजा वहां आती है और स्कार के लेग पर शूट करती है। फिर वो लैंग और ग्लटनी को वहां से ले जाती है। फिर जब एड और एल स्कार को अरेस्ट करने वाले होते हैं
तभी मे चांग वहाँ आती है और इस कार को सेव कर लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रीजा लैंग की पार्टनर लैन फैन को फाइंड करती है, जिसमें जनरल ब्रैडली रीजा को देख लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि कर्नल मस्टैंग को होमनक्यूलस के बारे में पता है। फिर मे चांग का पांडा अल्फोंस के पास रह जाता है। देन विनेरी अपने ऑटोमेल शॉप पर वर्क करने चली जाती है। उसके बाद कर्नल मस्टैंग एडवर्ड और अल्फोंस को अपने साथ ले जाते हैं और कर्नल मस्टैंग अपने भरोसे के एक डॉक्टर को लेकर उनके हाइड आउट पर पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर नॉक्स लैन फैन का ट्रीटमेंट करता है। फिर कर्नल मस्टैंग लैंग को बताता है कि होमनक्यूलस के कनेक्शंस मिलिट्री में हैं, तो लैंग उन्हें बताता है कि जनरल ब्रैडली भी एक होमनक्यूलस है और उसकी लेफ्ट आई पर ओरा बोरा टैटू बना हुआ है। उसके बाद ग्लटनी कर्नल मस्टैंग का नाम सुनकर उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि कर्नल मस्टैंग ने लस्ट को किल करा होता है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। फिर एनवी ने डॉक्टर मार्को को कैप्चर कर रखा होता है और एनवी उसे बताता है कि वो उनके मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस है। तो डॉक्टर मार्को उसे पूछते हैं कि वो सेंट्रल में एक जाइंट ट्रांसम्यूटेशन सर्कल क्यों बना रहे हैं, पर एनवी उसे कुछ आंसर नहीं करता है। फिर ब्रैडली फादर को रिपोर्ट देता है और कर्नल मस्टैंग के बारे में फादर को बताता है। उसके बाद ग्लटनी उसके पास की चीज़ों को स्वॉलो करने लगता है और वो कर्नल मस्टैंग पर अटैक कर देता है। फिर ग्लटनी कर्नल मस्टैंग की फायर्स को स्वॉलो कर लेता है, तो कर्नल मस्टैंग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनकी इंजरी अभी तक हील नहीं हुई होती है। फिर एडवर्ड, अल्फोंस और लैंग ग्लटनी को रोकते हैं। तभी एनवी वहाँ आता है और बोलता है कि उन्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर ग्लटनी को लेने आया है। तभी एडवर्ड और अल्फोंस ग्लटनी पर अटैक करते हैं और लैंग एनवी पर अटैक करता है। फिर ग्लटनी एडवर्ड, लैंग और एनवी को स्वॉलो कर लेता है। उसके बाद कर्नल मस्टैंग मिलिट्री ऑफिस में जाते हैं और अपने सीनियर ऑफिसर से हेल्प मांगते हैं, तो उसे पता चलता है कि सभी सीनियर ऑफिसर्स जनरल ब्रैडली के साथ मिले हुए हैं और ऑफिसर रेवन को पता होता है कि जनरल ब्रैडली एक होमनक्यूलस है। फिर एडवर्ड और लैंग ग्लटनी की बैली में होते हैं और वो वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद मे चांग और स्कार उसके पांडा को ढूंढने निकलते हैं। फिर एडवर्ड और लैंग के पास एनवी आता है और एनवी उन्हें बताता है कि ये पोर्टल ऑफ ट्रुथ है। तो एडवर्ड बोलता है कि पोर्टल ऑफ ट्रुथ तो कम्प्लीटली वाइट कलर का होता है। तो एनवी बताता है कि ग्लटनी उनके फादर का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें फादर ने उसके खुद का पोर्टल ऑफ ट्रुथ बनाने का ट्राई करा था और उनके यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर एडवर्ड एनवी से पूछता है कि क्या इस वाल वॉर में भी होमनक्यूलस का हाथ था। तो एनवी बताता है कि उसने ही मिलिट्री ऑफिसर बनकर इस फाल में एक किड को शूट करा था, जिससे वॉर स्टार्ट हो गई थी। ये सुनकर एडवर्ड एनवी पर अटैक करता है, तो एनवी अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। फिर अल्फोंस ग्लटनी के साथ उसके फादर से मिलने जाता है, जिससे वो एडवर्ड को बाहर ला सके। उसके बाद जनरल ब्रैडली मस्टैंग को बोलता है कि वो इस सेंट्रल सिटी को स्टार्टिंग से कंट्रोल कर रहा था और कर्नल मस्टैंग की वीकनेस क्या है वो जानता है। फिर रीजा होकाय और उसके अंडर के सभी ल्यूटिनेंट्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उन्हें सेंट्रल से बाहर भेज दिया जाता है और जनरल ब्रैडली रीजा को अपना पर्सनल गार्ड असाइन करता है। फिर एडवर्ड एल्केमी से स्वॉर्ड बनाकर एनवी से फाइट करता है। देन अल्फोंस को पता चलता है कि होमनक्यूलस का फादर सेंट्रल में ही रह रहा है और यहाँ पर फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का एपिसोड ही एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।